हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 6 लेक्चर लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले 5th लेक्चर तक सभी कवर कर लिए होंगे। अगर एक भी लेक्चर आप न छोड़े, सारे लेक्चर क्रम बाई क्रम करेंगे तो लगभग आपके 80% क्वेश्चन बुक के हो जाएंगे। और थ्योरम और एग्जाम्पल तो लगभग मैं सभी लेता हूं। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं और इतनी सिंपल बात बताऊंगा कि आप कहेंगे कि कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो टॉपिक है आज का प्रिंसिपल डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। इससे शॉर्ट में हम पीडीएनएफ भी कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने इसकी पहले डेफिनेशन बताऊं, पीडीएनएफ का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर यहां सम दे रखा है ऐसे सम, तो उसे आप और से यूज करोगे, और अगर प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट के लिए आप एंड यूज करोगे। सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए एंड। ये कंजक्शन और ये डिसजंक्शन दोनों मैंने बताए हैं। डेफिनेशन लिखता तो काफी बड़ी थी, बिना डेफिनेशन के ही आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा, आपका भी समय कम लगेगा। आइए, पहला क्वेश्चन है ऑब्टेन द प्रिंसिपल डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म ऑफ। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन दे रखे। इन तीनों को सॉल्व करूंगा। जैसे ये होंगे सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होते हैं। तो पहले क्वेश्चन ये दे रखा है, इसकी हम टेबल बनाते हैं। इसके लिए P लिखेंगे और Q। ये टेबल तो आप जानते ही होंगे, ट्रू ट्रू, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। ये टेबल तो मैंने बताई है और लगभग तुम पे आती ही होगी। जब हम इस वाले को हल कर रहे हैं तो हमें यहां नेगेशन क्यू चाहिए। नेगेशन क्यू, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। चलिए, तो अब ये निकालते हैं P और नेगेशन Q। यहां और के लिए जब डिसजंक्शन निकालते हैं तो केवल फॉल्स फॉल्स पर ही फॉल्स आता है, बाकी सब पे ट्रू आता है। आपने टेबल जरूर देख ली होगी। तो P गेरा और Q गेरा, यहां क्या होगा, टी एफ पर T होगा, टी टी पर भी T होगा, एफ एफ पर केवल F होता है, एफ टी पर भी F होता है, T होता है ट्रू। अब मुझे क्या करना, इन दोनों का निकालना है, ऐसे Q और P और नेगेशन Q, ये निकालना है। कहने का मतलब इसके और इसके साथ मुझे क्या निकालना है, और फिर हम वही कहानी, केवल और पूछ रहा है डिसजंक्शन। फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखते हैं इसमें यहाँ क्या आ रहा है, दोनों में T आ रहा है, इसमें निकाल रहा है तो यहाँ T आएगा, इसमें FT आ रहा है फिर भी T आएगा, इसमें भी T आएगा और इसमें भी T ही आएगा। इसको हम टोटोलॉजी भी कहते हैं। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको टोटोलॉजी की डेफिनेशन बताई थी कि फाइनल कॉलम में सभी वैल्यू ट्रू आ जाएं तो वो क्वेश्चन टोटोलॉजी भी कहलाता है। आइए, अब वो पूछ रहा था ऑब्टेन द पीडीएनएफ, पीडीएफ निकालने का तरीका। यहां देखते हैं किस किस में ट्रू आया है। सारे में ट्रू आया है, इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है और इसके लिए भी ट्रू है। अब इसे लिखते कैसे हैं पीडीएनएफ के लिए, ये यूज होगा सम में और प्रोडक्ट में एंड। तो पहले प्रोडक्ट ले रहे हैं, टी टी के लिए, इन दोनों के लिए आएगा P एंड Q। यहां तो P रहेगा, ट्रू है, यहां इसका नेगेशन एंड नेगेशन Q। क्लियर हो गया। देखो यहां नेगेशन P आएगा, एंड से होगा नेगेशन, और यहां T Q आएगा। यहां देखिए दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स है ट्रू के लिए, तो यहां नेगेशन P एंड नेगेशन Q ये आएगा। फिर समझ लीजिए, यहां देखते हैं जो ट्रू होते हैं उनके लिए पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल का ये टी टी है तो जो कि, तो यहां नेगेशन क्यू आ जाएगा, यहां नेगेशन P आएगा और यहां दोनों नेगेशन आएंगे। ये प्रोडक्ट के बाद अब मैंने जो खाली जगह छोड़ी है वो सम होती है। लीजिए, इसका आंसर ये आ गया। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। अब सेकंड का सॉल्यूशन देखिए। सेकंड का सॉल्यूशन इसमें क्या कह रहा है, P टेंस टू Q कह रहा है और पीडीएनएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप P निकालेंगे, फिर आप Q निकालेंगे। तो यहां T T T F F T F F। अब ये आपने पढ़ लिया होगा, P इंप्लाइज Q। इसमें केवल यहां T हो और यहां फॉल्स हो तब फॉल्स होता है। ये इंप्लीकेशन मैंने विद एग्जाम्पल के आपको समझाया था कि पहला आदमी सत्य बोले और दूसरा फॉल्स का जवाब दे तो वहां फॉल्स आंसर होता है। या टफ से याद रख लीजिए, बाकी सब में ट्रू आता है। इसका मतलब यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू और यहां भी ट्रू आता है। तो उम्मीद करता हूं ये टेबल भी आपने जरूर देख ली होगी। फिर हम ये चेक करते हैं कि T कहां आया, यहां, तो इन दोनों में T है, इसे नहीं लेंगे, इन दोनों में T है, ये वाला T, ये वाला T और ये, तो ये आएंगे, ये वाला नहीं लेंगे। अब इसकी हमें प्रोडक्ट रूल ऐसे ही लिखना है। देखिए इसका प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या बनेगा, सेकंड का आंसर देख लीजिए, यहां से लिख रहा हूं, यहां एक और क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड का आंसर इसके लिए हो गया P एंड Q।
ये तो लेंगे ही नहीं, ये नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, इसका हो गया नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और ये बीच में इन्हें प्लस कर दीजिए, इसे हम प्लस बोलते हैं सम। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्लियर हो गए होंगे? अभी तो एक और बताऊंगा, बिल्कुल रटा दूंगा। अब इस क्वेश्चन को निकालना है। थर्ड का सॉल्यूशन देखिए आप, सबसे पहले P निकालेंगे, फिर यहां Q, ये T T T F F T F F, फिर कह रहा है नेगेशन P, नेगेशन P तो यहां F होगा, यहां F होगा, यहां T और यहां T। अब क्या पूछ रहा है? नेगेशन P और Q। इसमें क्या होगा, जब और दे रखा होता है तो अभी बताया था फाल्स फाल्स हो तो फाल्स होगा, वरना सब जगह ट्रू होगा। क्लियर समझ गए होंगे? तो देख लेते हैं इसमें और इसमें, इसका मतलब ट्रू आएगा, इन दोनों में भी ट्रू आएगा, इन दोनों में भी ट्रू आएगा, और इन दोनों में निकालते हैं तो भी ट्रू आएगा। नहीं, गलत Q के साथ लेना है, मैंने गलत कर दिया। इन दोनों में निकालना है, नेगेशन P और Q निकालेंगे तो ट्रू आएगा, इन दोनों में निकालेंगे तो फॉल्स आएगा, इन दोनों में ट्रू और इन दोनों में ट्रू। केवल फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स आता है, बाकी सब पे T आता है। तो यहां T आया है, यहां T आया है, यहां इसको लिखना है, इस वाले को लिखना है और इसको लिखना है। यहां लिखे देता हूं, आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोनों के लिए लिखेंगे P एंड Q, यहां इसके लिए लिखेंगे नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, इसके लिए लिखेंगे नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और यहां क्या लगा देंगे? सम। तो देख लो, मैंने इन क्वेश्चनों का बिल्कुल सिंपल तरीका बताया कि छोटा बच्चा भी इसे समझ जाएगा कि पहले एंड लगाएंगे और बीच में खाली जगह छोड़ेंगे, इसे बोलते हैं सम, इससे हम इसे सम कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक विद एग्जाम्पल आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। ठीक है, तो अब क्या आप देखिए रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। अगर ये रूल्स आप पर आ गए तो आगे के जो क्वेश्चन है जिनमें कंक्लूजन आता है, प्रीमाइसिस आती है, वो क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लेंगे। तो ये रूल्स आप पर आने चाहिए। पहला रूल है एडिशन। हमारे पास दो ही स्टेटमेंट होते हैं, P और Q। अगर मेरे पास यहां ऊपर ही लिखूंगा P दे रखा है तो इसका आंसर एडिशन में P और Q आएगा। अगर P की जगह पर Q दे रखा हो तो भी इसका आंसर P और Q आएगा। कहने का मतलब एक स्टेटमेंट है तो और के साथ दूसरा तो हो ही जाता है, अगर एक को जोड़ेंगे तो दूसरा भी जुड़ जाएगा। अगर यहाँ P है तो P और Q आता है आंसर में, ध्यान रखोगे। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में कंजक्शन यूज होता है, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब कम करना किसी चीज को। तो कैसे कम करते हैं? अगर यहां P एंड Q हो, क्या हो? P एंड Q, तो इसमें अगर P कम करोगे, एक या तो Q कम रह जाएगा यहां, या P रह जाएगा, एक कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहां कम करना है P को, P जाएगा तो यहां क्या बच जाएगा? Q। सिंप्लीफिकेशन में P या Q हो जाता है। अगला है कंजक्शन। तो आप जानते ही एंड से जोड़ते हैं इसे। अगर यहां ये P और Q है तो इसका कंजक्शन P एंड Q हो जाता है। ये दोनों मॉडस पॉइंटनेस और मॉडस टॉलरेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ढंग से देखना है, इन पर क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे मॉडस पॉइंटनेस में आता है P इंप्लीकेशन Q, इसका मतलब P कहां जा रहा है? Q के पास। यदि इसमें लास्ट में दे रखा हो P वाला पार्ट तो सॉल्व होके केवल Q बचेगा। क्या बचेगा? Q, क्योंकि P टेंड्स टू Q जा रहा है, और P नीचे दे रखा है तो क्या बचेगा? सिर्फ Q। अगर यहाँ Q दे रखा हो तो सिर्फ क्या बचता? P। क्लियर? आइए, मॉडुलस टॉलरेंस में सिर्फ यहां नेगेशन लग जाता है, होगा यही P टेंड्स टू Q, और यहां नेगेशन अगर Q लगा दें तो नेगेशन P बचेगा। क्या बचेगा? नेगेशन P। ये नेगेशन लग जाता है तो टॉलरेंस बन जाता है। जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो क्लियर समझ में आएगा आपकी में, पर आपको ये नाम वहां ध्यान रखने होंगे। अब कह रहा है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ये सिंपल है, आप सीख जाएंगे। ये कह रहा है अगर P टेंड्स टू Q और Q टेंड्स टू R, तो Q से Q गया, आंसर बचेगा P टेंड्स टू R। अब ये है डिसजंक्शन। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, डिसजंक्शन में और आता है, तो मैं लिख रहा हूं P और Q, और यहां मैं नेगेशन में P लिख दूं तो आंसर आएगा Q। अगर यहां नेगेशन में Q लिख देता तो आंसर आता P। इतने मैंने लिख दिए, साथ अभी और हैं एक दो जो तुम इनके आधार पर उन्हें देख सकते हो अच्छी तरीका से। अब मैं इस पर एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, एक एक पॉइंट आपकी समझ में आएगा। बशर्ते ये ध्यान रखना है, अगर ये रूल लगाओगे P गया तो देयरफॉर Q आया। किस नियम से आया? मॉडुलस पॉइंटनेस से। इसमें Q गया तो नेगेशन P आया, इस नियम से। P टेंड्स टू Q, Q टेंड्स टू R, तो ये किस नियम से आंसर आया? इसके नियम से। ये किस नियम से आंसर आया? इसके नियम से। तो ये सब आपको ध्यान रखने होंगे। आइए तो इस पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं और चुटकियों में सॉल्व करता हूं। आइए तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड, दो क्वेश्चन लिख लिए हैं। सॉल्यूशन तो छोटे छोटे ही हैं, बस आपको समझना है।
इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन इट इज डिविजिबल बाई 2। यहां तक ये क्वेश्चन इंप्लीकेशन का है। इफ और देन में इंप्लीकेशन, ये बात तो आपको समझनी होगी। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिखे देता हूं। P इक्वल क्या दे रखा है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और Q क्या कह रहा है, Q देखिए इट इज डिविजिबल बाई 2। फिर कह रहा है दिस नंबर, आगे अब और बढ़ रहा है, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ये क्यों ही कह रहा है, दो मैंने लिख लिया, फिर ये क्यों ही बोल रहा है। फिर कह रहा है देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो प्रेमाइसिस क्या बनती है, जो कह रहा है उसे प्रेमाइसिस बोलते हैं, और देयरफॉर के बाद जो लास्ट में निकलता है उसे हम कॉन्क्लूजन बोलते हैं। तब इसने क्या दे रखा है, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन इट इज डिविजिबल बाई 2। तो इसने दे रखा है प्रेमाइसिस P टेंस टू Q, एक तो ये दे रखा है, इफ्स और देन का यूज आता तो ये बन गया, इसका आंसर ये हो गया। फिर कह रहा है दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ये जो Q है इसमें नॉट लग रहा है तो नेगेशन Q और बोल रहा है। फिर देयरफॉर के बाद जो आता है उसे बोलते हैं कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में क्या कह रहा है, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यही वाला इज नॉट डिविजिबल बाई 2। यहां देखिए देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इज नॉट डिविजिबल बाई 2 तो नेगेशन Q। यहां जो कह रहा है इट इज डिविजिबल बाई, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ये हो गया नेगेशन Q। और यहां जो कह रहा है इट इज डिविजिबल बाई 2, ये इट इज डिविजिबल बाई 2 नहीं है, ये 4 है। कॉन्क्लूजन में इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4 नहीं, ये तो सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि यहां Q आ गया। तो कॉन्क्लूजन में नॉट वाला ये ऊपर वाला लेंगे तो ये क्या दे रखा है P, ये कॉन्क्लूजन है। फिर समझ लीजिए, ये तो समझ में आ गया, इफ और देन तो सुन रहा है तो P इंप्लाइज Q। फिर कह रहा है इट इज, या के बाद दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 तो नेगेशन Q। फिर कॉन्क्लूजन में कह रहा है देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर के बाद जो आता है उसे हम कॉन्क्लूजन कहते हैं। तो ये 4 है और यहां नॉट लग रही है तो नेगेशन। आइए अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सॉल्व में दे रखा था P टेंस टू Q और ये दे रखा था नेगेशन Q, तो इसका आंसर आ गया नेगेशन P। कौन से रूल से आया, बाई मॉडुलस टॉलरेंस। यही पूछ रहा था और यही आंसर में ले आया, इसका मतलब आर्गुमेंट इज वैलिड। तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, आइदर का इसमें यूज हो रहा है तो स्वाभाविक है डिसजंक्शन यूज होगा और वाला। तो P जो है ये दे रखा है स्टेटमेंट राम इज नॉट गिल्टी, राम इज नॉट, फिर कह रहा है और हरी इज टेलिंग द ट्रूथ, ये क्यों कह देता हूं, हरी इज टेलिंग द ट्रूथ। फिर कह रहा है हरी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, देयरफॉर इसके बाद कॉन्क्लूजन है। तो जब यानी आइदर दे रखा है तो प्रेमाइस क्या बन गई, प्रेमाइसिस बन गई P और Q। यहां तक आंसर हमारा हो गया आइदर राम इज नॉट गिल्टी और हरी इज टेलिंग द ट्रूथ। तो ये हो गया, और जब जुड़ता है और से तो ये, फिर हरी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, फिर हरी यहां क्या है, ट्रूथ कह रहा है और यहां नॉट कह रहा है तो नेगेशन Q। फिर समझ लीजिए, यहां हरी इज टेलिंग द ट्रूथ कह रहा है और यहां कह रहा है इसके बाद हरी इज टेलिंग द ट्रूथ, लेकिन यहां क्या कह रहा है, हरी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। तो फिर इसने ये कहा है देयरफॉर के बाद कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में राम इज नॉट गिल्टी, राम इज नॉट गिल्टी आई तो ये राम ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, राम इज नॉट गिल्टी, तो राम का मतलब P। आइए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। दे क्या रखा है, P और Q और फिर नेगेशन Q है तो Q ते Q कट गया, क्या बचा P, और यही था, किस रूल से था, बाई डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। यही पूछ रहा था, यही आ गया, इसका मतलब आर्गुमेंट इज वैलिड। तो इससे पहले जो मैंने रूल्स बताए वो सब याद होने चाहिए आपको, कि जब यहाँ P और Q और यहाँ Q या P हो नेगेशन में तो क्या लौट के आता है, दूसरे वाला बचता है। ये सारे फॉर्मूले याद होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिप्रेजेंट द आर्गुमेंट इफ श्याम स्टडीज हार्ड। सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये P कह रहा है श्याम स्टडीज हार्ड, फिर देन से जुड़ रहा है ही गेट फर्स्ट डिवीजन, ही गेट फर्स्ट डिवीजन। तब ये दोनों क्या बनेंगे, जब किससे जुड़ रहा है, इफ और देन लग रहा है, तो ये दोनों बन गए P इंप्लाइज Q, सिंगल भी लगा सकते हैं, और ये प्रेमाइस बन गई, प्रेमाइसिस। और आगे इसने दे रखी है इसके बाद, देन के बाद श्याम स्टडीज हार्ड, श्याम स्टडीज हार्ड, और यहां क्या दे रखी है, ये P दे रखी है ये वाली। फिर आया है देयरफॉर के बाद कहते हैं कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, ये Q दे रखा है। आइए तो सॉल्व करते हैं इसे, बस P इंप्लाइज Q, और यहां क्या दे रखा है P, तो केवल P बचा, किस और Q बचा, P दे रखा है तो क्या बचा, Q बचा, P से P कट गया। बताया था P इंप्लाइज Q, P की जगह पे Q, Q की जगह पे P, एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा ही तो बचेगा, और कॉन्क्लूजन Q ही दे रखा है। और ये रूल कौन सा लगा वो भी लिखे देता हूं, बाई मॉडस टॉपोइनेंस। जब ये आ गया और यही कॉन्क्लूजन में था, तो इसीलिए हम कह सकते हैं द आर्गुमेंट इज वैलिड। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, उम्मीद करता हूं तो समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इफ इट्स रेन टूडे, तो P इक्वल दे रखा है इट रेन्स टूडे, फिर Q दे रखा है देन वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट टूडे। इफ वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यही वाला फिर Q दे रखा है, ये मैंने लिखी दिया, देन वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो ये R दे रखा है, वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। देयरफॉर के बाद कॉन्क्लूजन है, तो मैं प्रेमाइस में लिख दूंगा। प्रेमाइस इसमें कह रहा है इफ और देन से जुड़ रहा है, ये मैंने P माना, ये Q माना है, P इंप्लाइज Q, ये वाला। फिर यही चीज यहां लिख रही है सेम, इसका मतलब Q इंप्लाइज देन से जुड़ रहा है वी विल प्ले क्रिकेट, ये मैंने R माना है। देयरफॉर के बाद जो आंसर आता है वो कॉन्क्लूजन आता है। इफ इट्स रेन, इसका मतलब P, टुडे, देन का मतलब इफ एंड ओनली इफ, ऐसे वी विल प्ले क्रिकेट, और वी विल प्ले क्रिकेट क्या माना है मैंने, R माना है। क्या माना है, R। आइए तो अब इसे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज R, तो Q से Q कट गया, क्या बचा, P इंप्लाइज R, यही था इसका मतलब, दिस इज द राइट आंसर। और ये किस रूल से आया है वो लिखना जरूरी है, बाय हाइपोथेटिकल तो यही लौट के आ गया, इसका मतलब इज वैलिड। तो आज हमने ये टॉपिक फिनिश किया है। उम्मीद करते हैं इसके हमने 6 लेक्चर दे दिए, आपने 6 लेक्चर देखे होंगे, तो लगभग 60 से 70% तक आपकी बुक कंप्लीट हो गई होगी, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं आपको, पहले बूलियन अलजेब्रा आखिर क्या होता है, तो लेक्चर 7 जो आएगा वो बूलियन अलजेब्रा का आएगा, ठीक है।